वृंदावन बिहारी लाल की। जिनको भी भोजन करना है, ये भैया आ गए हैं भोजन के लिए बुलाने के लिए। तो जिनको भी भोजन करना है, भोजन की व्यवस्था आप लोगों को वैसे पता ही है, चलती रहती है, हर समय चलती रहती है। जो भी महानुभाव, जो भी माता बहन भाई बंधु बाहर से आए हुए हैं या जो अब तक भोजन नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों यज्ञ मंडप में, यज्ञ मेले में आकर के कोई भूखा ना रहे, उसके लिए यज्ञ भगवान के प्रसाद की भरपूर व्यवस्था है। आप जाकर के भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आप लोग जयकारा बोलेंगे सभी खेरा सलेमपुर के व क्षेत्रवासी जनता जनार्दन बोलो राधे राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है, इतने लोग बैठे हैं, आप लोग जोर से बोलो राधे 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 राधे। सभी कमेटी के कार्यकर्ता बंधु जी, कमेटी कार्यालय तक आवाज जा रही है। कमेटी के कार्यकर्ता बंधु, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, मंत्री, महामंत्री, जितने भी सदस्य हैं वह सेवाकर्मी हैं। सूर्य नारायण प्राण प्रतिष्ठात्मक यज्ञ के पदाधिकारी बंधु सभी मिलकर के आइए जी। रास बिहारी जी का पूजन अर्चन वंदन पूजन, ठाकुर जी के लिए माला फूल भोग, आइए लीला का आरंभ कराएं। जय श्री राधे। रास आरंभ हो रहा है। पूजा के लिए कमेटी के कार्यकर्ता बंधु आइए, और जो भी माताएं बहनें आप लोग भी आ सकते हैं। क्षेत्रीय जनता व गांव वाले भक्त लोग जो भी प्रथम पूजन करना चाहें आइए। कमेटी वाले बंधु आइए जी सब लोग। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, आप लोग जानते ही हैं, नित्य प्रति ठाकुर जी की पूजा आरती से ही लीला प्रारंभ होती है। तो ये हम लोगों का कर्तव्य है। रास बिहारी भगवान श्रीधाम वृंदावन से आपके गांव, आपके क्षेत्र में पधारे हैं, तो उनका पूजन होना भी चाहिए। आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमेटी के लोग आवे, और जो लोग आप भी चाहते हो, आप लोग भी अगर ऐसा भाव रखते हैं कि हम भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाएं और उनके चरणों में अपना मस्तक रख सकें, उनकी आरती कर सकें, तो ऐसा भाव जो रखते हैं उनके लिए भी मना नहीं है। आप लोग कोई भी आ सकते हैं, माता बहनें भी, भाई बंधु भी आकर के, ये 5 मिनट का समय होता है भगवान की आरती का, इसमें सब लोग आ सकते हैं। आइए आरती प्रारंभ करें। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजनंद जू को लाल रस भानु की लली, राजनंद जू को लाल रस भानु की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। आप लोग भी सुन करके गा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी ताली भी बजा सकते हैं आराम से, ऐसे लय के साथ में आरती में ताली बजा करके आनंद लीजिए। और आप लोग भी गाइए सुन करके। हो पद नखमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, नखमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। सिद्ध पीत कटी पट रहे मन को लुभा, सिद्ध पीत कटी पट रहे मन को लुभा। कटि कौंधनी की शोभा आती लगत भली, कटि कौंधनी की शोभा लगत भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। शीस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धनि के, शीस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धनि के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक
हरसि नारायण चरण पर से, हरसि नारायण जी चरण पर से। जय 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 कहीं बरसे जाओ 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 जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि। सुगम अंजलि ओ जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि। जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। राजेनंद जू को लाल वृष भानु की लली, राजेनंद जू को लाल वृष भानु की लली, राजेनंद जू को लाल वृष भानु की लली। राजेनंद जू को लाल वृष भानु की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे माटी के धौंदाओ, तुम शेर शेर भर अन्न को खा जाए, एक एक मटका पानी को पी जाए। जोर से जय बोलो। बोलिए रास बिहारी भगवान की, कन्हैया लाल की, राधा रानी की। ये अंग ही अंग जड़ा उजड़े, शीश बनी पगिया झर तारी। मोती ने माल हुए लटके, लटुआ लटके लट घूंघर वारी। पूरब पुण्य न तेरस खान, माधुरी मूरत नैन निहारी। चारों दिशा के महाअवनासिक, झुक झांके झरोका में बांके बिहारी। जो भी माताएं बहनें बेटी, देखो ये शर्म की बात नहीं है माताओं, आपसे कहा जा रहा है ये शर्म की बात नहीं है। ठाकुर जी का दरबार है, ये बिहारी जी वृंदावन से आए। आप लोग ठाकुर जी का चरण छूने अवश्य आया करो। यहाँ पैसे की महत्वता नहीं है कि आप पैसा चढ़ाओगे, कुछ लाए हैं तब जाएं। भाई बंधुओं, आपसे भी कहा जा रहा है ठाकुर जी का प्रथम पूजन करने के लिए ये महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन का कार्यक्रम नहीं है, और 4 रोज का रह गया है, केवल 4 रोज का रह गया है। 10 रुपए अपनी जेब से यदि 4 दिन में चलेंगे 40 रुपए केवल। और बिहारी जी हजारों किलोमीटर से आए, तो आ जाओ। जिनको प्रथम पूजन करना है, भाई हो या माताएं, रास का दर्शन करें, आप रास का आनंद लीजिए। जिनको पूजा करनी है आ सकते। एक और सूचना आपको देनी है। ये यज्ञ का सारा ही कार्यक्रम YouTube चैनल पर प्रसारित होता है, लाइव होता है। ये लीला भी लाइव चल रही है, और ये चैनल का नाम है श्री विशाखा रमण बिहारी रासलीला मंडल। चैनल का नाम है श्री विशाखा रमण बिहारी रासलीला मंडल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस पर आप जो यज्ञ के कार्यक्रम हैं, सारे कार्यक्रम, कथा, प्रवचन, लीला आदि, वो कभी भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो श्री विशाखा रमण बिहारी रासलीला मंडल नाम से ये चैनल है। जय हो। मैं अपने घर से निकली, तहा नंद को खेल रहे चकडोरी। दे कान्हा ने मेरे मार दई, मेरे घुटनन इर्जी रेशम डोरी। मैं पीठ फेर सुरझामन लागी, हंस गयो श्याम कह गयो गोरी। जादे सो मेरी प्रीत लगी है, खुल रही गांठ न टूटे डोरी। दाके से बहनी बादामी से मोहनी, मिसरी सी राधी ने बातें चलाई। चीनी सी गारी दई मुख सो, तब खाण सी कोई सकी सुन पाई।
खोवा सो दुख जाए कहो, माखन सो ब्रज नंदने दाही, लड्डू से मोहन रूठ गए, तब जलेबी सी राधा मनामन को आई। हो मोहन का सिंगार, मेरे कान्हा का सिंगार सुहाना लगता है। हो कान्हा का सिंगार सुहाना लगता है। हो भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हो कान्हा का सिंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हो कान्हा का सिंगार सुहाना लगता है। हो भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हो ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी। हो ये संकीर्तन रात दोबारा आएगी। मोहन का सिंगार सुहाना लगता है। हो भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। मोहन का श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है मोहन, गजब के आज लगते हो। मगर क्या बात है मोहन, गजब के आज लगते हो। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है मोहन, गजब के आज लगते हो। हो अब तो हर अपना, हाँ अब तो हर अपना बेगाना लगता है। हो अब तो हर अपना बेगाना लगता है। हो राधा का तो दिल दीवाना लगता है। हो कान्हा का सिंगार सुहाना लगता है। दूर से देखें तो कन्हैया पास लगते हो, और पास से देखें तो रे कान्हा खास लगते हो। दूर से देखें तो कन्हैया पास लगते हो, पास से देखें तो वो कान्हा खास लगते हो। हो अब तो हर अपना, हाँ अब तो हर अपना बेगाना लगता है। हाँ अब तो हर अपना बेगाना लगता है। इन भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ
हे श्री प्रिय। जामा बनो जर तारी को सुंदर, लाल ही बंद और जरद की नारी, झालरदार बनो पटका या मैं मोतिन की छव लागत प्यारी, जैसी उचाल चले ब्रजराज अहो बलिहारी, श्री मौज तिहारी देखत नैना ताक रहे, झुक जाके झरोखा में बाके बिहारी। नमोस्त वृंदावन सुंदराभ्याम। श्री वृंदावन के सुंदर युगल स्वरूप श्री राधा माधव हम समझ सखी परकर आपके श्री चरण कमलन में प्रणाम करे हैं। तत्पश्चात आपसे यही निवेदन है, धारिये चरण चार यमुना पुलिन में, ए हो सखी जन विनती करे ताहे ना विसारिये, सारिये सकल पर काम ना सुरस की, इन रसकन पिवाए सो जिवाए पुन पारिये, पारिये पपयन जन स्वात भून बरसाओ श्याम, कमल कर उठाए वृह व्यंग को बिडारिये, डारिये गले में गलवैया वनवारी श्याम, श्री राधिका कन्हैया आज रास में पधारिये। अच्छो सखी मैं श्री श्यामा जू सो आज्ञा ले लूं। हे श्री किशोरी जू, आपके नित्रास मंडल को समय है गोए, सो कृपा करके आप नित्रास मंडल में पधारो और यह रास को पधारो प्यारे। प्रियतम रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह, चलो चले सब, चलो चले सब, सखीन ले आरो नवल कुंज के तिरगड़ तकता तकता तक तिरगड़ तकता तकता तक तिरगड़ तकता 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 मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर, हिये में साल गयो री, हिये में साल गयो, रर 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 मोहना चलायो नैना तीर, मैं जल भरी वे जात सखीन संग, मैं जल भरी वे जात सखीन संग, सुंदर यमुना को नीर, हरियरी सखी सुंदर यमुना को नीर, अचानक आई गयो री, अचानक आय गयो रर 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 मोहना चलायो नैना तीर, मैं दधि बेचैन जात वृंदावन, सखी जात वृंदावन, ये नंद को न जाने मेरी पीर, हरियरी सखी सांवरो न जाने मेरी पीर, दही ढुरकाय गयो री, दही ढुरकाय गयो रर 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 मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर।
मेरी पीर अरी एरी सखी ये नंद को न जाने मेरी पीर तीर मुँह में मार गयो री तीर मुँह में मार गयो सरर रर रर मोहना चलायो नेरा तीर मोहना चलायो नैना तीर होरी मोहना चलायो नैना तीर मोहना चलायो नैना तीर नैना 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 तीर हो नैना तीर नैना नैना तीर हो नैना तीर तेरे नैन सावन की कारी अंधियारी घटा कान्हा हाँ तेरे नैन सावन की कारी अंधियारी घटता ऊपर मेरे नैना घटा घन घोर है तेरे नैन कलित में कल्प वृक्ष प्रगटे आए ताऊ पर मेरे नैना विच विच मोर है तेरे नैन उड़पत सी ऊंची उतंग भरे और ताऊ पर मेरे नैना पक्षी चकोर है तेरे नैन मेरे नैन मेरे नैन तेरे नैन मेरे नैन चोर वे को तेरे नैन चोर है नदलाला कान्हा काला श्याम कजरारी अखियां सो ताकियो मेरी ओर और चित्त चुराए के ले गयो ये नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर मार दई नैन कटारी घायल करके छुप्यो कुंज में कुंज बिहारी नैना नैना रे कजरारी तेरी इन आंखों में क्या क्या छुपा हुआ कुछ टोना है तेरा तो हसन औरों का मरन बस जान हाथ से खोना है क्या खूबी हुस्न बयान करूं तू सुंदर श्याम सलोना है श्यामा सखी प्राण धन जीवन ब्रज का एक खिलौना है कान्हा राधे तोरे नैना काजर विनुकारे काहे को अंजन दे तु द्रगन में विनु काजर कजरारे तेरे माथे की बिंदिया चमचम
चम चमके, तेरे माथे की बिंदिया चम चम चमके, जो चंदा विच तारे, दया सखी घनश्याम लाल लख कोटिक मन मत हारे। राधे तोरे नैना काजर बिनु कारे, श्याम श्याम निसगम पनी सानी रब मगरे जनि सगम प एरी जाके लगे सोई जाने व्यथा, मन पीर में को उपहास करे ना, सावरो जो चुभ जात है चित्त में, कोटि उपाय किए ते टरे ना। हरि ने कुसी कांकरी आँखी परे, आँखी परे, ताकि पीर के मारे सुधीर धरे ना, कैसे परे कल एरी भटू जब आँख में आँख परे निकरे ना। मोहना चलायो नैना तीर हो, मोहना चलायो नैना तीर, ये में साल गयो री, ये में साल गयो रे 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 रे, मोहना चलायो नैना तीर हो, मोहना चलायो नैना तीर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय सज्जनों, अभी हम लोग लीला के दर्शन करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट हम लोग भगवान नाम उच्चारण करें, एक पद के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से, और फिर हम लोग बहुत ही अद्भुत लीला, बड़ी सुंदर लीला है आज। आज की लीला है नागनथैया, काली नागनाथन लीला के दर्शन करेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है, इस मार्मिक प्रसंग के हम लोग दर्शन करने वाले हैं। आइए 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम लोग सब भगवान नाम उच्चारण करेंगे। इस बीच में यदि कोई माता बहन भाई बंधु ठाकुर जी के चरण छूना चाहेंगे तो आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम कर लेंगे। सब मेरे साथ बोले, मोर मुकुट कटकाचनी, पीतांबर वनमाल, यह वानिक मोमन वसो सदा विहारी लाल। कर मुरली लकुटी गहे, तेरे घूंघर वारे केस, यह बानिक मोमन वसो सदा विहारी वेश। हो तेरा दर तो बिहारी जी, तेरा दर तो बिहारी जी, दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी, दुखियों का सहारा है।
बिहारी भगवान की जय। ये भेंट का समय, ये समय केवल 5 मिनट का है। जिनको प्रसाद लेना है और ठाकुर जी के चरणों में आपको यथाशक्ति भेंट करनी है, जो भी मन बना करके आए हैं, केवल 5 मिनट में ही आप अपनी भावना की पूर्ति कर लें। प्रसाद लेने की अवश्य कहेंगे। माता हो, बहनें हो, बिटिया हो, भाई हो, बच्चे हो, आइए सब लोग और प्रसाद लेकर के जाइए। जिनको भी ठाकुर जी के चरणों में आना है वे जल्दी जल्दी बिना संकोच के। हमारे भैया सब जगह लोग दौड़ करके आते हैं ठाकुर जी के चरण छूने के लिए। ठाकुर जी इतनी दूर से वृंदावन से आए और हम लोग उनका चरण भी न छू पाए तो ये दुर्भाग्य माना जाएगा। कम से कम भगवान के चरण छू लें, उनको प्रणाम कर लें। बांके बिहारी भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। तो आप लोग शीघ्रता से आइए और तब तक हम लोग ये पद पूरा करेंगे। आप लोग शीघ्रता से आकर के ठाकुर जी के चरण छू लें। और विशेष भेंट करने वाले लोग अपना नाम भी बुलवा सकते हैं। हमारे परमहंस श्री रामहंस जी आपके नाम की भी घोषणा कर सकते हैं। हाँ, जो अपनी राशि बुलवाना चाहें। भाई आप लोग तो दानी महान भाव हो और बिहार तो पहले से ही दानी और यज्ञ कराते आए हैं। आइए माता बहनों, जल्दी जल्दी आओ, ज्यादा सोचो नहीं, प्रसाद ले जाओ। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। टूटी हुई कश्ती है पर दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। भेंट भी करें। अब पार करो नैया, हम तेरा सहारा है। अब पार करो नैया, हम तेरा सहारा है। चलते जा नीचे। बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे द्वार पे बनती है। बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे द्वार पे बनती है। बिगड़ी हुई तकदीरें तेरे द्वार पे बनती है। जब कोई नहीं अपना पर तू तो हमारा है। जब कोई नहीं अपना पर तू तो हमारा है। तेरा दर तो बिहारी जी दुखियों का सहारा है। हो जब भक्त
बुलाते हैं दौड़ चले आते हो, जब भक्त बुलाते हैं दौड़ चले आते हो, जब भक्त बुलाते हैं दौड़े चले आते हो। अब आ जाओ मोहन, अब आ जाओ कान्हा, हम सबने बुलाया है। विकास जी, परमादरणीय विकास जी 101 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में भेंट करके गए। विकास जी को बहुत आशीर्वाद। अब आ जाओ भेंट वाले बच्चे लोग प्रसाद ले गए आपके, और आप इतने अभाग्यशाली हो, इतने दुर्भाग्यशाली हो, उठ करके नहीं आ रहे। आइए जल्दी जल्दी आइए। आप लोग अपने स्थान पर बैठिए। अब लीला का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जय तो जोर से बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग बैठ जाओ भैया शांति से, है? लीला का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, बैठिए। आपको लीला के बारे में बता दें, आज नागनाथन लीला के दर्शन करेंगे। ये कोई साधारण नाग नहीं था। रमणक द्वीप में रहने वाला, रमणक द्वीप में रहने वाला कालिय नाम का विषधर नाग, जिसके 101 फन बताए हैं भागवत जी में। 101 फन वाला वो नाग कद्रू का पुत्र था। कद्रू और विंता दोनों बहनें जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, उनमें कोई विवाद छिड़ गया। कद्रू ने कहा सूर्य नारायण के घोड़े काले हैं, विंता ने कहा सूर्य नारायण के घोड़े सफेद हैं। बस यही विवाद छिड़ गया और आगे शर्त लगा ली गई कि कल हम चल करके देखेंगे कि सूर्य नारायण के घोड़े यदि सफेद हुए तो विंता ने कहा कि तुमको जीवन भर मेरी दासी बन करके रहना पड़ेगा। कद्रू ने भी बोल दिया यदि सूर्य नारायण के घोड़े काले हुए तो तुमको मेरी दासी बन करके रहना पड़ेगा। अब बात तो हो गई, दोनों में शर्त तय हो गई। शाम को नाग अपनी माता के पास में आए। नागों ने पूछा माँ क्यों उदास हो? माँ ने सारी बात बताई तो नाग बोले माता जी आप तो शर्त हार गई, क्योंकि सूर्य नारायण के घोड़े तो सफेद हैं, आपको जीवन भर दासी बन के रहना पड़ेगा। अब कद्रू कहने लगे कि बेटा कोई ऐसा उपाय करो, ऐसा छल करो कि मुझे दासी बन करके न रहना पड़े। नागों ने छल किया। सूर्य नारायण के घोड़ों से जाकर के काले काले नाग लिपट गए। दूर से देखने में काले दिखाई देने लगे। विंता और कद्रू जब देखने गई तो काले दिख रहे घोड़े, तो अब तो विंता को दासी बन करके रहना पड़ा। कई 100 वर्ष बीत गए। विंता के 2 पुत्र हुए, एक का नाम हुआ अरुण और एक का नाम हुआ गरुड़। अरुण भगवान सूर्य के सारथी बने, रथ हाँकने वाले, और गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु के वाहन बने। गरुड़ जी को जब पता चला उनकी माता के साथ में छल हुआ है तो उन्होंने नागों को पकड़ पकड़ करके मारना शुरू कर दिया। ये काली नाग अपने प्राण बचाने के लिए वृंदावन में आ गया। वहां से पता चला कि सौभरी ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ जी वृंदावन में किसी जीव को नहीं सता सकते, तो वो अपने बच्चों को लेकर के, अपने पत्नियों को लेकर के यमुना जी के निकट एक बड़ा दह बना करके उसी में रहने लग गया। सज्जनों, उसके विष के कारण से यमुना का जल भी विषैला हो गया। भगवान ने विचार किया कि इस नाग को तो यहां से निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये यमुना के जल को दूषित करेगा। यमुना के जल को जो भी पिएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब नारद जी महाराज के मन में प्रेरणा करी और नारद जी महाराज भगवान की इच्छा जान करके इस काली नाग को निकालने का उपाय करने लगे। नारद जी आ रहे हैं, वे कंस के पास में जाएंगे और एक उपाय करेंगे जिससे कि ये नाग जो है इस झील में से निकल जाए, इस तह में से निकल जाए। तो आइए हम लोग दर्शन करें। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, भज नारायण को नाम रे, भज नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण।
नारायण भज नारायण, नारायण को नाम रे भज नारायण को नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। राजा कंस के पास में चल दिए नारद जी। नारायण नारायण, बोलो नारायण भगवान की जय। हरे राम 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 राम। इतना आलस्य परमात्मा का नाम लेने में? नहीं नहीं नहीं, एक बार अपने हृदय के पट खोलो और नारायण भगवान की जय बोलो। बोलो नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। ये देखा अद्भुत भवसागर संसार, जो डूबा नहीं पाया पार। कहीं तरंगनी नाचे रंग, तो कहीं रंग में देखा भंग। छोटी हस्ती लालच बड़ी, इन सब को अपनी अपनी पड़ी। जो देखा सो मन का गंधा, लोभ मोह माया का फंदा। परंतु जो माया है वो साधारण नहीं है। माया काली नागनी और सबको ले तो लुभाए, और जो या की पूजा करे ये पहले वाकू खाए। इसीलिए माया के पीछे ना पड़े, मायापति के पीछे पड़े। मायापति अपनी कृपा करेंगे तो माया की कृपा आपके ऊपर शीघ्र अति शीघ्र हो जाएगी। और हमने आज ये क्या देखा कि रमणक द्वीप से आकर के ये कालिया नाम का सर्प वृंदावन के समीप में यमुना में एक दह बना करके, गड्ढा बना करके रह रहा है। उसके विष के प्रभाव से यमुना का जल इतना विषैला हो गया है कि उस दह के ऊपर होकर यदि कोई पक्षी उड़ करके जाता है या फिर कोई पशु उस जल को पी लेता है तो तत्काल वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो क्यों नहीं जीव हानि हो रही है? तो सर्वप्रथम इस कालिया सर्प का उद्धार करवाना चाहिए, और इसका उद्धार होगा राजा कंस के समीप में चल करके, क्योंकि राजा कंस को भड़काएंगे तभी मेरे प्रभु नारायण की कोई न कोई नवीन लीला होगी। तो चलते हैं मथुरापुरी के लिए। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो राम राम राम, 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 राम 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 बोलो राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। कहने सुनने की बस एक कहानी रही। वो कहने सुनने को बस एक कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी बजानी रही, वस्तु हर एक आनी और जानी रही। अंत में लखपति को न भेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय। जोर से बोलो, बोलो शंकर भगवान की जय। ये तीनों ने घोड़ा बदन और भस्म रमी सब अंग
बाबा ब्राज रही श्री गंगा। जटा जूट के मथ में बाज रही है गंग। महाराजा धराज मथुरा नरेश महाराज कंस की जय हो। महाराज कंस की जय हो। महाराज कंस की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय। हिमालय और सागर ये आपकी कीड़ा के निकेतन है। ये धरणी और आकाश दोनों मानते आपका ही शासन है। चरण भी धर नहीं सकता वो नारायण आपके भवन में, क्योंकि आपके भय से सदा सोता है वो क्षीर सागर में। महाराज की जय हो। ए राम लखन की माई हो, ए पर्वतिया की माई टुकर टुकर ताकता। बोलिए शंकर भगवान की। आवाज नहीं आई भाई, जोर से बोलिए। बोलिए कंस महाराज की। ये चश्मा वाले बाबा देखते हैं हम आपको, जोर से बोलिए। अच्छा बोलिए बच्चे टाटा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। टाटा, हम तुम्हारे चाचा। बोलिए शंकर भगवान की। ये सितारे हिंद का रुतबा, ये सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार काला। हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हारे ताला। ये उदू की जान पर गालिब, ये उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो। एक बार फतेह कदम लक्ष्मी का कब्जे के अंदर हो। शंकर भगवान की जय। महाराज जय शंकर की। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। ये तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। मेरे योद्धाओं, हमारे इस राज पर भूत भावन भगवान शिव की बहुत बड़ी अनुकंपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से वह परुण नहलाए विधि चंदन लगाए शीश, यहाँ स्वच्छ वसन भूषण कुबेर पहनाते हैं। चंद्र सिर धारे यहाँ छत्र सूर्य डोरीबान बने, भेंट सुमन माल इंद्रदुंड भी बजाते हैं। देवन के पुत्र यहाँ स्वस्ति वाचन उच्चारण करें और नृत्य करें मेनका, जो के प्रजा बंद भेंट लाते हैं। आज पूर्ण वैभव निहार महाराज कंस को, वहां देखो देवता विमान चढ़ पुष्प बरसाते हैं। मंत्री जी 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 जी। उप मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति, सचिव, महासचिव, खाद्य मंत्री, तुम सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बैठ जाओ, अपना अपना स्थान ग्रहण करो। आज विशेष कारण लेकर के यहाँ सभा को एकत्रित किया है। उसका कारण है वह कालिया कृष्ण ब्रज प्रदेश में रहने वाला, वह धोधो बलराम हमारे अनेकों योद्धाओं को धराशाही कर दिया, अर्थात समाप्त कर दिया। आओ सब सभासदों बैठो, मैं स्वागत सबका करता हूं। कुछ परामर्श की बातें हैं जो कि प्रस्ताव सामने रखता हूं। वह प्रस्ताव क्या है? उस नंद गोप के लड़के ने ओए होए 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 कमाल हो गया। उस नंद गोप के लड़के ने ब्रज में दंगा बहुत मचाया है। एक दूत ने आकर के मुझको ये सारा हाल सुनाया है। दंगा क्या है और हाल क्या है? ग्वालों का एक टोल बनाकर वह चोरी घर घर करता है। अरे काली पीली आंख दिखाकर नहीं किसी से डरता है। वह ब्रज की गोपियां, ब्रज की नारियां हमारे मथुरा में दही दूध बेचने के लिए आया करती थी। यह मथुरापुरी के अंतर्गत दही दूध के तालाब भरे रहते थे। हमारी रानी महारानी जिन तालाबों में स्नान किया करती थी, अर्थात
अपने सुंदर केशों को धोकर के स्वच्छ किया करती थी। आज स्नान की बात छोड़ो, मेरे भट्ट सौभट्ट दारुण भट्ट इन सभी के लिए, मेरे योद्धाओं के लिए, मेरे पहलवानों के लिए वह दही दूध माखन खाने के लिए नहीं मिल रहा है। उसका कारण है वह कालिया कृष्ण जो ब्रजांगना यहाँ दही दूध बेचने के लिए आती है, उनको मार्ग में ही रोक लिया जाता है। इतना ही नहीं, उन ब्रज युवती अबलाओं के ले चीर कदम पर चढ़ता है। इतना निर्लज्ज काम करने पर भी वह उपदेश वेद का करता है। प्रातः काल की बेला में वह ब्रज की गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए जाती हैं जी। अपने वस्त्र आभूषण उतार करके किनारे पर रख देती हैं, जल में प्रवेश कर जाती हैं। अविलंब वह कालिया कृष्ण वह पहुंच जाता है। उनके वस्त्र और आभूषणों की चोरी करने के पश्चात कदम के वृक्ष पर बैठ जाता है। जब वह गोपियां जल से बाहर निकलती हैं, इधर उधर देखती है कि यहाँ हमारे वस्त्र थे, यहाँ आभूषण थे, वह कहाँ अदृश्य हो गए, भला उन्हें कौन ले गया? कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होता। वह नारी, वह अबला असहाय हो जाती है। वह कालिया कृष्ण मधुर मधुर मुस्कुराता है और बांसुरी बजाता है और कहता है, गोपियों, प्रथम तो तुमने एक वरुण देव का अपराध किया है, जो कि नग्न अवस्था में जल में स्नान कर रही हो। गर्भ वस्त्र चाहती हो तो इसी अवस्था में मेरे समीप आओ, मेरे समक्ष आओ। गोपियां कहती हैं, श्याम आप एक पुरुष हैं, हम अबलाएं हैं, इस अवस्था में आपके समीप कैसे आ सकती हैं? लोक की लज्जा है, कुल की कान है, मान मर्यादा है। तो क्या उत्तर देता है? एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। मां साक्षात ब्रह्म हो, साक्षात परमात्मा हो। तुम ही बताओ, क्या वह परमात्मा इस प्रकार की अराजकता कर सकता है? असंभव, कभी नहीं। जब गोपियां कहती है, श्याम तुम्हारे मामा से शिकायत करेंगे, हो सकता है तुम्हारा मामा तुम्हें दंडित करेगा, तो क्या उत्तर देता है? हमारे विशाल साम्राज्य को वह अपना राज्य बताता है और राजा बनना चाहता स्वयं हमको सेवक कहलाता है। कहता है, मथुरा पर मेरा पूर्णतः अधिकार है, मामा को जब चाहूंगा चट से पट ही मार डालूंगा। जानते हो, बड़े बड़े योद्धाओं को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन उस कालिया कृष्ण ने बातों ही बातों में हमारे सारे योद्धाओं को समाप्त कर दिया। हम चाहते हैं योद्धा की भी हानि ना हो और धन की भी क्षति ना हो और हमारा शत्रु समाप्त हो जाए। तुम सभी बुद्धिजीवी हो, अपनी अपनी मति के अनुसार उस कृष्ण को मारने का उपाय बताओ। महामंत्री, तुम्हारा क्या सद्विचार है? महाराज, इस विषय को लेकर के मथुरा में एक बार नहीं कई बार सभा का आयोजन किया गया। प्रश्न एक ही रखा गया, उस शत्रु के मारने का कोई न कोई उपाय, जिसे आप योद्धा शब्द से संबोधित करते हैं। विचार कीजिए, अगर वो योद्धा ही होता तो फिर वो सामना करता अंधेरी रात में चोरी से गोकुल भागने वाला, कहीं योद्धा कहता है, अरे गोपियों से भीख मांग कर खाने वाला है? विचार करने की बात है। उस वाले के लिए ये आपके मथुरा में एक नहीं अनेक अनेक ऐसे वीर हैं, सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर, जो कि एक ही योद्धा सारे संसार को जीत लेने की क्षमता रखता है। फिर हम बला का रूप लेंगे उन दुश्मनों के वास्ते, बंद कर देंगे सभी हम उनके भागने के रास्ते, और दुश्मनों के शीश पर काली घटा गहराएगी। बंद कर प्रलय का रूप सेना
शत्रु पर छा जाएगी। आप चिंता न करें, शत्रु को मारने के लिए आपके पास में एक नहीं अनेकानेक वीर है। मेरा विचार तो ऐसा है कि पलट दो सारा वृंदावन, सुनो मत उसके भक्तों की, बला से दूसरी जमुना बह जाए उन ब्रजवासियों के रक्तों। मिटेंगे कीट वन पक्षी जब ही उस बीच ब्रज बन के, तभी अरमान पूरे होंगे इस मथुरेश के मन के। क्यों नहीं समस्त वृंदावन को ही खोद करके जमुना में प्रवाहित कर दिया जाए, तब वो आरत हो जाएंगे, चरण शरण आएंगे, तब आप उन्हें चाहे मृत्युदंड दे चाहे अभय दान दे, ये आपके ऊपर निर्भर होगा। ये उपाय उचित नहीं। सेनापति, तुम्हारी क्या राय है, क्या सद्विचार है? तुम भी अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करो। मथुरेश, आपकी समानता वो कालिया कभी नहीं कर सकता है। हम देख रहे हैं, आज सारा मंत्रिमंडल देख रहा है। आपकी इस मथुरा नगरी को देखिए, और वो नंदहीर एक झोपड़ी में रहने वाला, उसका वह चोकड़ा कलुआ, आप सम्राट वह पारिया गमार कृष्ण, आपके यहाँ पार संपत्ति माणिक मुड़ा है, आपके यहाँ 56 भोग 36 व्यंजन लगे, 33 फूल खाए और छाछ को पवैया है। आपका जल कैदी बागी ब्रज मंडल का काव्यों का ब्रह्मोर चोटा कन्हैया है। हमने औस नंद के जितने भी गौओं के खड़क हैं, सब में आग लगवाई, जिससे वो ब्रजवासी निर्मल हो जाए और आपकी शरण में आए। महाराज, जब जब भी इस मथुरा पर निराशा के बादल छाए, जब जब भी कोई भी संकट आपके सामने आया, पूज गुरुदेव ही हमारी नैया को पार लगाते हैं। क्यों विदूषक, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो ठीक है, गुरुदेव का ध्यान धरते हैं। अब आप सरकार आसन मंत्र का ध्यान करिए। हम जब तक अपने बच्चों को देख लेते हैं, इनसे पापा कहलवा लाते हैं। बोलिए बच्चों, भज नारायण भज नारायण भज नारायण 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 नारायण। सेवक जी, अपने राजा से जाकर के कहो प्रथम दौड़ियों पर पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है। जी अभी बोल रहे हैं। जीवान जी, तू चिल्ला मत, तू चिल्ला मत, तू चिल्ला मत। जब तू चिल्लाता है ना, तो ये मेरे दिल के फेफड़े हैं ना, ये तुम द्वारे पर, अरे भाई, ये एजू करने लगते। तू चिल्ला मत। धीरे द्वारे पर गुरुदेव आए हैं। क्या कहा? वो टुनटुन वाले, लंबी चोटी वाले हैं, गुरु भगवान आए हैं। चलो, कहाँ है? जय हो नागल बाबा, प्रणाम प्रणाम। दीवान जी जाइए, हम आपकी खबर करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको। प्रसन्न रहिए, दीर्घायु भव। बोलिए कंस महाराज की जय। ये दीनानाथ दयाल के हो यदुवीर सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे आए। पूज्य गुरु भगवान पधारे हुए हैं। आहो भक्त, गुरुदेव का आगमन हुआ है जी। वो आए हमारे यहाँ, धन्य हमारे भाग। चल कर के स्वागत करें तो भाग उठेंगे जब। चलो स्वागत के। आइए, गुरु भगवान की जय हो। ऋषि नारद हरि भगत सयान, प्रभु
प्रभु के मन की रुचि पहचान, गए तुरंत मथुरा नपवासा। आप लोग सभी जोर से ताली बजाएंगे, गुरु भगवान का स्वागत हो रहा है। हाथ निकाल लीजिए, जोरदारी से हाथ निकाल लीजिए, ताली बजाइए जोरदार से ताली। नारद कहो कुशल न पुराई, कछुक सोच वस परत लखाई। राजन, आप मथुरा मंडल में कुशल तो हो, परंतु हमने आज जब तुम्हें देखा तो तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे मुखारविंद पर कुछ चिंता के लक्षण दिखाई देते हैं। क्या कोई चिंता है? यदि कोई कष्ट है, कोई चिंता है, तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करेंगे। तू प्रताप मुनि कुशल सदाही, एक सोच मोहि बड़ो गुसाई। वेदो ब्रज में नंद कुमारा, जाने परत मोहि तो अवतारा। कहत जिन्हें बलराम कन्हाई, तिनकी गति मति जानी न जाई। पूज्य गुरुदेव, भगवान शिव की कृपा से मां सदैव कुशल मंगल रहता था, किंतु आज मेरे हृदय में एक चिंता ने अपना निवास स्थान बना लिया है। चिंता का कारण है ब्रज प्रदेश में रहने वाले वह कालिया कृष्ण और वह बलराम कुशल है मुनिवर। यहाँ आपके प्रताप से एक डर दिल के अंदर है, जो कि तख्त हूँ संताप से। धर्म में करता नहीं, डरता नहीं हूँ पाप से। एक डर दिल के अंदर है, जो कहते शर्म आती है आपसे। क्या बताऊं गुरुदेव, मैंने कृष्ण को मारने के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु सारे ही उपाय निष्फल हो गए। उपाय अनेक कर डाले, मगर चिंता हुई ना मन की हल्की। गजब है वह बांसुरी वाला, जिसे खबर है हर एक पल। अघासुर को मारा और बकासुर को मारा, जो कि जड़ उखाड़ी है पूतना के बल की। कागासुर को यो मरोड़ा, जैसे मूर्ति है नली कमल की। आप देख रहे हैं, उसी कन्हैया के कारण आज विरोध जनता में बढ़ गया है। गजब है वह बांसुरी वाला